इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया, वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड 300 साल पुराना जो रशिया का कोई बड़ा कदीम अवार्ड है वो दिया गया है। मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। दूसरी साइड पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, आपने बोला कि हमारे इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम वो वापस आए रशिया से तो जेल में चले गए, यानी हमारे लिए जेल और उनके लिए हाईएस्ट सिविल अवार्ड, ये फर्क कैसे है, क्यों है और कब आया? देखें मेरी बात सुने, एक देखें कितना बड़ा मुल्क है इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और देखें हर मुल्क के किसी ना किसी चीज के फायदे होते हैं। ठीक है। देखें कोई भी चाइना ना, चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ठीक है। ठीक है, अब उसके साथ हमारे फायदे भी हैं, उनके भी फायदे हमारे साथ, क्योंकि सी पैक चल रहा है। ठीक है। इसी तरह उनके साथ उनके फायदे हैं, उनसे वो बाकी चीजें भी लेते हैं, उजार वगैरह भी लेते हैं, ट्रेड भी करते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें वो उनसे परचेज करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले यार मुझे हंसी आ जाती है। देखिए सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है। वो अपने अपने मुल्क वाले, अपने जो अवाम है उनके बारे में सोचता है। हमारे में लास्ट टाइम पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी। देखें वो ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो अवाम है उसके ख्वाब क्या है, हम उसके ख्वाब पूरे करेंगे, हमारे ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सियासतदान क्या करते हैं, तो वो अपने ख्वाब देखते हैं, ठीक है, अवाम के नहीं देखते। वो ठीक है, वो ये तो भेड़ बकरी हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। जब तक आप अपने जितने भी लोग आपके मुल्क में रह रहे हैं ना उनके बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक स्टेबल नहीं होगा मुल्क, तो कोई भी मुल्क आपके साथ इस तरह का कोई मोहब्बत वाला जो रवैया उनके साथ हो रहा है, जैसे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया, तो इसी तरह ही होता है ना कि देखें उनकी स्टेबिलिटी है, उनका मुल्क स्टेबल है, ठीक है, और काफी अरसे से स्टेबल है। और वो तो इवन तो ये भी नहीं समझते कि अब हमारी लड़ाई नहीं है इनसे, पाकिस्तान से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना, ये तो खुद ही अपने आग में आप खुद ही चल रहा है, ठीक है, अपनी मौत खुद ही मरेगा। कहने का मकसद ये है कि जिन चीजों पे उन्होंने वर्किंग की है ना पिछले 8-10 साल में, हमें उस चीज पे वर्किंग करनी चाहिए। ऐसे ही है। हमें अपने जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लेके आना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग तो अब तेजी से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नजर आ रहे हैं। हर पाकिस्तानी यार पढ़े लिखे दूर की बात है, अनपढ़ बंदे जा रहे हैं भाई। वो कहते हैं पाकिस्तान में नौकरी करने से बेहतर है मैं बाहर जाके मेहनत करूं, वहाँ पे कुछ
स्टेबल तो है ना, पता ठीक तो है ना, कल को और लाखों रुपया लगा के जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि फ्री सर में मतलब देखें, वीजा मिल लाख रहा रुपया है। लगा के जा रहे हैं ना, उनको पता है अगर लाख रुपया, अगर 10 लाख रुपया मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है ठीक तो है। कल पता नहीं क्या होना है, मेरे वो 10 लाख भी कंडम है। ठीक है, उसको ये पता है कि मैं बाहर 10 लाख रुपया लगा के जा रहा हूँ, मुझे महीना मुझे कोई 2-2.5 लाख रुपया मैं कमा सकता हूँ। ये था कि देखिए अपनी इज्जत खुद करवाता है बंदा, ठीक है ना, किसी के घर भी जाए ना इज्जत अपने हाथ में होती है। तो अब जो हरकत इन्होंने की है, बाद में जारी बात उन्होंने इनको चाय भी नहीं पूछी होगी, ठीक है। और बनता भी यही है कि आप किसी के पास गए, जिनके आप गेस्ट है, आप उनको जाके मिले, वो आपको अच्छा वेलकम करें, हमारी भी इज्जत है इसमें, ठीक है। रशिया के साथ ट्रेड मना करता है यूरोप और अमेरिका, जो इसके साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। लेकिन इंडिया ना डर है, वो रशिया से पहले भी ट्रेड करा, पहला दौरा रशिया का कर लिया, रशिया ने हाई सिविलियन अवार्ड दे दिया, और बार बार जो है मोदी साहब और पुतिन गले मिल रहे हैं, बार बार गले मिल रहे हैं। इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता, वेस्ट क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है, हमें बड़ा फर्क पड़ता है। हाई अमेरिका ने ये कह दिया तो क्या हो, हाई अमेरिका ने सैंक्शन लगा देने, हाई अमेरिका ने डॉलर बंद कर देने। देखें बात ये है कि जिनको पता है, इंडिया को पता है कि वो खुद स्टेबल हैं, ठीक है, वो किसी के मोहताज नहीं है, बेशक वो अमेरिका है या कोई चाइना है, कोई भी बड़ी कंट्री है। देखें चाइना ने अपने जैसा कि जीमेल्स अकाउंट्स बंद किए थे पीछे, इंडिया ने अपने लॉन्च कर दिया। टिकटॉक ऐप्स टाइप बंद होते हैं, इंडिया अपने लॉन्च कर देता है, ठीक है। इंडिया हर चीज़ का सोल्यूशन पहले सोच के बैठी होती है, इसलिए उनको इसी से फ़र्क पड़ता है। प्रेशर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सियारा लॉन्च नहीं कर सका, ठीक है। ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं, हैं? बिल्कुल ऐसे ही हैं। और हम वो लोग हैं कि हमारा अगर चाइना का जा रहा होता है कोई सियारा तो हम उस पर अपना थम लगा लेते हैं जी, ये हम भी जा रहे हैं, ठीक है। बात ये हर किसी को नज़र आ रहा है इंडिया इस वक्त तरक्की कर रहा है, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। कितना बड़ा थ्रेट बन सकती है ये मोदी की टीसी ट्रम्प पाकिस्तान के लिए? मुझे ये लगता है कि अब मोदी जी रहेंगे, जब तक वो जिंदा है ना, हुकूमत उनकी रहेगी, ठीक है। जितना अच्छा वो वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, पब्लिक उनसे हैप्पी है, खुश है, ठीक है, उनकी पब्लिक उनका साथ दे रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें गुर्बत की ज़िंदगी से निकाल के बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हर कंट्री पे उन्होंने अपना एक प्रेशर जमा के रखा हुआ है, ठीक है। देखें पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, हम मोहताज हैं इंडिया के भी हैं, हम बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। इंडिया को किसी का कोई डर नहीं है, किसी से उनको लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हर चीज़ अपनी करे। अगर इंडिया अमेरिका जैसे, अगर अमेरिका देखे इंडिया को तजारत करवाता है तो इंडिया से करता भी है, ठीक है। इसलिए इंडिया को पता है अगर हम रशिया के साथ तजारत करें, हमें अमेरिका प्रेशराइज करेगा भी, तो हम भी उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। अमेरिका भी मजबूर है, जारी बात है, मजबूर है। यही चीज़ अगर पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान को तो उन्होंने उसी टाइम बैन कर देना था, लॉन्च ऑन देने बंद कर देने थे, किस्तें जो थी वो, जो किस्तें जो रुकी हुई थी वो भी उन्होंने डबल डबल लेनी थी। तो इसलिए हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं सिर्फ उनकी गुलामी के और अलावा। रशिया हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है इंडिया को, इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मोदी जी को भी, तो उनकी पब्लिक को भी। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है, ठीक है। इतनी अच्छी पब्लिक, मतलब कि टीम देखें उनकी, वो भी बहुत अच्छी है, उनके हुक्मरान देखें वो भी बड़े अच्छे हैं। हमारी ना टीम चलती है, ना हमारे हुक्मरान चल रहे हैं, ना हमारी पब्लिक एक दूसरे को, हमारा पैसा भी नहीं चल रहा, पैसा है ही नहीं है, चलना किधर से है, ठीक है। हमारे पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। आप आउट ऑफ कंट्री अपने पैसे ले जाएं, बेशक 2 लाख लेके जाएं, वहाँ के हमारे 20,000 भी नहीं बनते, ठीक है। हमारे पैसे की वैल्यू इतनी गिर चुकी है। बल्कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ इंडिया की करेंसी चलती हैं और हमारी जो है करेंसी हमारे अपने मुल्क में नहीं चलती। जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का इदारा है। ठीक है। जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता अच्छा, तो कौन करेगा? नहीं वैसे उस अदारे का काम एहतसाब करना शायद नहीं है, मतलब देखने वाले बताइएगा, उसका काम तो अपनी ड्यूटी देना है। बाहर के मुल्कों में जो भी इदारा होता है उसके ऊपर दूसरा इदारा चेक एंड बैलेंस रखता है। वो तो हमारा जो सा जस्टिस सिस्टम है या कोर्ट या अदालतें हैं, उनका काम है सारे अदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन जब आपका एक इदारा, ये इदारा इस तरह का है कि इस वक्त नॉर्मली तौर पर तो यहाँ जमहूरियत नजर आती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि है। ठीक है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, फुल डिक्टेटरशिप है। आर्मी के अंडर मुल्क है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है, क्योंकि पावर उनके पास है। इंडिया जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इंडिया इस टाइम
आईटी की इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। ठीक है। आप देख लें कि इस टाइम आईटी के जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ऑफिसेज इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन Open पाकिस्तान में कोई भी एक नहीं भी है। नहीं है। ठीक हो गया। तो इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, और अगर हम पाकिस्तान उससे compete कर सकते हैं तो ना हमारे पास कोई दूसरी इंडस्ट्री तो कोई रह नहीं गई ना, हमारी दूसरी कोई एक्सपोर्ट है नहीं, तो हम सिर्फ एक सेक्टर रह गया है आईटी का, तो जिसमें इसके हम grow ज़रिए कर हम सकते हैं, ग्रो हाँ। कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करे और आईटी को फ़रोग दे तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे इंडिया से भी निकल सकते हैं, अगर हम इस पे फोकस करें। और गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि ये आईटी सेक्टर पे ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, जिससे ना लोग अपने बिजनेस नहीं कर पा रहे। कम से कम इस सेक्टर पे वो हुकूमत को टैक्स कम करने चाहिए, ताकि ये ग्रो ताकि करे ज़्यादा ये। से ज़्यादा ये डॉलर हमारे पाकिस्तान में आए, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है।